वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 26 मई और दिन है मंगलवार का। आज हम खबरों की शुरुआत करते हैं लद्दाख बॉर्डर से, जहां भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने बंकर बना लिए हैं, साथ ही सैनिकों की आमने सामने तैनाती कर दी गई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा निकलता दिख नहीं रहा है। बता दें कि इससे पहले साल 2017 में सिक्किम से सटे डोकलाम इलाके में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीब 70 दिन तक तनातनी रही थी। बाद में दोनों सेनाएं पीछे हट गई थी। जो हमें डायरेक्शन हमारे हेडक्वार्टर से जो भी आया, इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी हमें डायरेक्शन आया, उसके हिसाब से हमने पिछले 8-10 दिन से तैयारी कर चुका था। और हमें ये भी डायरेक्शन आया था कि मंडे से जब डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट होगा तो लेह में भी 1-2 फ्लाइट चलने की संभावना था तो पहले से ही। तो फाइनली हमें अभी 5 दिन पहले कंफर्मेशन आया था कि स्पाइस जेट और एयर इंडिया 25 से फ्लाइट चला रहा है। उसी हिसाब से हमने तैयारी करके कल यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनका भी इंस्पेक्शन हुआ, ड्राई रन हुआ। तो हमने अपनी जितने भी एसओपी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हमने सारा अरेंजमेंट कर चुका था। तो आज फर्स्ट डे हमारा एयर इंडिया का जो फर्स्ट फ्लाइट जो लैंड किया वो तकरीबन 9 बजे लैंड किया। उसमें इनकमिंग पैसेंजर कुछ अराउंड 50-60 इनकमिंग पैसेंजर्स था। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख के पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में तनाव बना हुआ है। इस दौरान सैनिकों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, जिनमें दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारत अपने बॉर्डर पर जारी विकास कार्यों को रोकने के मूड में नहीं है। इस बीच 29 मई से बीजिंग में चाइनीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस की शुरुआत होगी। इसके खत्म होने तक इस मामले का समाधान होने की उम्मीद कम ही मानी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक कबूतर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह कबूतर जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि कबूतर के पास कुछ कूट भाषा वाला एक संदेश भी मिला है। कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि गांव वालों ने कबूतर को कल स्थानीय थाने में सौंप दिया। उसकी बाई टांग में एक अंगूठी मिली जिस पर कुछ नंबर लिखे हैं। इसकी जांच की जा रही है। वहीं केरल में हिंदूवादी संगठन पर फिल्म का सेट तोड़े जाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल यहां मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली की शूटिंग के लिए कोच्चि के बाहरी इलाके में एक सेट तैयार किया गया था, जिसे 24 मई को तोड़ दिया गया। राज्य के सीएम पिनराई विजयन ने इस मुद्दे पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट के बीच इंडिया बुल्स ने अपने 2000 कर्मचारियों को व्हाट्सएप कॉल करके नौकरी से निकाल दिया। हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड में 21 करोड़ रुपए दान किए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रहे श्रीवात्सा ने अपने एक ट्वीट में बताया कि इंडिया बुल्स ने अपने 2000 कर्मचारियों को व्हाट्सएप कॉल करके नौकरी से निकाल दिया है। इस बीच बिहार बोर्ड से जुड़ी एक खबर भी आ रही है। दरअसल बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड आज 10वीं के रिजल्ट का ऐलान करेगा। इन नतीजों का इंतजार बिहार के करीब 15 लाख छात्रों को है। दोपहर 12:30 बजे के बाद बिहार बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों का ऐलान कर देगा। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 को 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। इन कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी नेता करेंगे। कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पार्टी 750 वर्चुअल रैलियां भी करेगी। अब हम कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों से रूबरू होते हैं। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6535 नए मामले मिले हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हो गई है। अब भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है, जिसमें 80,722 एक्टिव केस हैं। फिलहाल 60,490 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
वहीं अब तक 4167 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ANI ने दी है। कोरोना के कारण देश में सबसे ज़्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 85,000 से ज़्यादा है, जबकि इस महामारी के कारण 1,635 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया के 215 देशों में कोरोना का प्रकोप है। दुनिया के 164 देशों में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र से काफ़ी कम है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव अमेरिका में है, लेकिन महाराष्ट्र में संक्रमण की दर अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमित टॉप 10 देशों में ब्राज़ील को छोड़कर सभी से ज़्यादा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद 25 मई से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई। पहले दिन करीब 532 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जबकि गैर मेट्रो शहरों में जाने के लिए मुसाफिरों में सबसे अधिक डिमांड दिखी। इस दौरान दिल्ली पटना रूट पर सबसे ज़्यादा बुकिंग रही। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 800 भारतीयों को वतन वापस लाया गया। And I would really appreciate the Indian government, which has taken so many efforts to get us back to India. Here the arrangements are really wonderful. They have even asked us for like snacks or water, whatever, any difficulties, they are here to help us. I have to travel from Vancouver to India because of my father's death, and this has been a great help from Government of India under the part of Vande Bharat mission. I've been able to see my family. I'm so thankful to everyone who's been part of the Vande Bharat mission. Thank you so much, Government of India, for your amazing efforts and the mission that you guys have been able to pull off. Thank you so much, CGI Vancouver, DGCA, Ministry of Civil Aviation, all the government officials in Government of India. You guys have done an amazing job. We cannot thank you enough for all your efforts and all your services that you have given, and this job is beyond words. It's commendable that you guys are doing and helping so many people in distress. Thank you so much. Jai Bharat. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। अब हम पूरी दुनिया के आंकड़े से रूबरू होते हैं। दुनिया भर में अब तक 55,87,129 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 23,65,645 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,47,861 हो गया है। इस बीच स्पेन की सरकार जुलाई से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दे सकती है। उन्हें अब 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में भी नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि स्पेन में हर साल करीब 8 करोड़ पर्यटक आते हैं। देश में अब तक 2,82,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26,000 से ज़्यादा जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित अमेरिका में हैं। यहाँ इन्फेक्शन का आंकड़ा 17,06,226 तक पहुँच चुका है। वहीं 99,805 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ 3,76,669 लोग संक्रमित हैं। यहाँ अब तक 23,522 लोगों की मौत हुई है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।